मैं हूं आपके साथ मेघा। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचलों को तेज कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस मनसे चीफ राज ठाकरे के साथ मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस मुलाकात के सियासी मायनों को समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा। उसे लेकर भी भाजपा को अपने आप को मजबूत करना है। अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री ना बनकर उप मुख्यमंत्री की शपथ लिए, विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा और ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नाम एक पत्र लिखा। ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को ये कहा कि आपने एक मिसाल कायम कर दी है। पार्टी के प्रति जो आपका समर्पण है वो हर नेता के लिए एक प्रेरणा है। अब राज ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करने पहुंचे हैं, लेकिन इन सबके बीच नवनीत राणा कहां छूट गई? आप सब जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमेशा से आगे बढ़ती आई है। आज भले ही मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने एक अलग ही तरह के हिंदुत्व की तस्वीर महाराष्ट्र में पेश करने की कोशिश की गई हो, लेकिन इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि उस धुंधली तस्वीर को साफ करने के लिए नवनीत राणा करीब 14 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रही है। नवनीत राणा, उनको उनकी ईमानदारी का तोहफा भारतीय जनता पार्टी कब देगी? नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा बीजेपी को लेकर किस तरह शरद पवार, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, इन तमाम बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ हुए हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना दोहरा रवैया दिखाते हुए आज महज अपने मतलब के लिए राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई है और नवनीत राणा को नजरअंदाज किया है। यही जानकारी आपको देते हैं। नवनीत राज को लेकर बीजेपी के दोगलेपन का क्या पूरा समीकरण है, आपको समझाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट सीधे एनसीपी चीफ शरद पवार पर हमला बोल रहा है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बीते दिनों कहा, आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ उसमें शरद पवार का हाथ था। नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए दीपक केसरकर ने कहा, इन दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। आज शरद पवार की तरफ से बाला साहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है। उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे तो उन्हें प्रताड़ित क्यों किया गया। आपको बता दें, एक बातचीत में शरद पवार की तरफ से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर जवाब भी दिया गया। शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये बात हर कोई जानता था। एकनाथ शिंदे की तरफ से शरद पवार पर सवाल उठाए गए और शरद पवार की एनसीपी ने इन सवालों का जवाब भी दिया। शरद पवार की एनसीपी ने साफ साफ कह दिया कि इन आरोपों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि शरद पवार एक दिग्गज नेता हैं। उन्होंने शिवसेना को तोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। आपको बता दें, शरद पवार जिस तरह से आरोप एकनाथ शिंदे के गुट ने उन पर लगाए हैं, शरद पवार ने अपनी तरह से इन आरोपों का जवाब दे दिया है। एनसीपी चीफ ने साफ साफ कह दिया है, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव जनता के हित में होगा। शरद पवार ने कहा, 2 लोग 10 दिनों से महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं, अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं है, इसमें इतना समय लगे तो ठीक नहीं है। राज्य में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर कैबिनेट नहीं होने पर राज्य के लोगों के लिए स्थिति हानिकारक है। शरद पवार ने साफ साफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तरफ से जिस तरह से देर की जा रही है कैबिनेट विस्तार में, उस पर ही सवाल उठा दिया। आपको बता दें, शरद पवार फिलहाल एकनाथ शिंदे की सरकार की जड़ों को कमजोर करने में लगे हैं। शरद पवार पूरी तरह से शिंदे सरकार की नींव को हिलाकर रख देना चाहते हैं। इसे लेकर बार बार देवेंद्र फडणवीस को लेकर सकारात्मक बयान दे रहे हैं।
एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। शरद पवार को सीधे सीधे ये कहते हुए सुना गया है कि जो कुछ भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ एक बड़ा झोल है और इस झोल के बाद महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगी। शरद पवार का सीधा हमला, शरद पवार की सीधी लड़ाई कांग्रेस को छोड़कर एकनाथ शिंदे के गुट से शुरू हो गई है। शरद पवार का तीखा घमासान शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से देखने को मिल रहा है।